the pioneer and the one who laid the foundation for this fruit-bearing organization, Mr. Augustine Javakumar, the secretary of our school and the founder of GEMS. Sir, your teachings and insights have profited the lives of many. Now I request our secretary, sir, to address us. अग्रणी और इस फलदायी संगठन की नींव रखने वाले माननीय अगस्टिन जेवा कुमार, जेम्स के संस्थापक और हमारे स्कूल की सचिव। सर, आपकी शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि ने कई लोगों के जीवन को लाभान्वित किया है। मैं हमारे सचिव महोदय से हमें संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। It's a great honor to me with our children along with the administrative head of this division, Sir SDM sir here, along with our greatest friend here, Minnat Rahman ji. Along with my leaders and teachers, I greet you all when we come to give a big thank you to the great God who created this world. And it is my honor to stand with you to look back what God has done in this area for the past 40 years. बीते 40 साल इस स्कूल की बातों को हम पूरा करके यहाँ के अभिभावकों के सहयोग के चलते, यहाँ के सरकारी ऑफिसरों के सहयोग के चलते, पुलिस कर्मियों की सहायता के चलते और कानून व्यवस्था के पीछे रहने वाले सारे ऑफिसरों के चलते इस इलाका में रूपांतर को लाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। बच्चों को मैं कहने के लिए चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। 51 साल के पहले जब मैं 26 साल उम्र का था, प्रभु यीशु ने मुझे अपने आंसुओं को दिखा के, जबकि मुझे बिहार की जानकारी नहीं थी, एक शब्द हिंदी में ही नहीं जानता था, और मैं इंजीनियरिंग को पास करके एक टूल डिजाइनर का काम करने वालों को प्रभु ने दर्शन देके कहा, जाओ बिहार। जबकि मेरी कोई रिश्तेदार यहां नहीं थे, कोई जान पहचान के कोई नहीं थे, मुझे इतना भी मालूम नहीं था बिहार में कहां जाके टिकेंगे। मैंने सोचा था थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जाओगे, लौट के न आओगे, वहीं रह जाओगे। आज मैं 51 साल इस धरती के एक एक गांव में, खास करके इस इलाका के 50 किलोमीटर की दूरी में, चाहे यहाँ हो, कैमूर में हो, औरंगाबाद में हो, हर एक बस्ती में मेरे पांव पड़ा है। मैंने जब घूम के देखा, अकेले था, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं यहाँ जब अकेले आया था मेरा दिल रो रहा था। कारण मैं ऐसे जगह से आया जहां देश के उन्नति के लिए थोड़ा सा लोग आगे बढ़ रहे थे, परंतु यहां आने के बाद मेरा बोझ इतना बड़ा। यहां साधारण काम की आवश्यकता नहीं है, एक असाधारण काम की आवश्यकता है। अगर असाधारण काम करना है, हमें एक ही बात की आवश्यकता है कि परमेश्वर की दया, अनुग्रह, लोगों की सहायता का लेके बच्चों के अंदर शिक्षा को लाना बहुत जरूरी है। करके जब मैंने मन में ठान लिया, यहाँ का कुछ मुख्य लोगों ने मुझे बहुत उत्साहित किया। बड़े बड़े लोग जो बंजारी के थे, इंजीनियर, मैनेजर्स थे, यहाँ के डॉक्टरगण, एडवोकेट हमें घेर के कहते थे, आप तो यहाँ पर आए साहब, आप दक्षिण से यहाँ शिक्षा को लाइए। मैंने कहा दक्षिण की शिक्षा यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ के लोगों को मनाने के लिए, यहाँ के मिट्टी के मोड़ने के लिए, यहाँ का पानी के छू के ही मुझे मनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने जरूर शुरू में हमें नहीं समझने के कारण कई प्रकार की बाधाओं को तो मुझे देखना पड़ा, पार करना पड़ा, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसने अच्छे काम को शुरू किया वो पूरा करने के लिए ताकत रखता है। इसके लिए 40 बरस के कार्य जो है यहां आपके सामने पेश है। मैं लेकिन यहां एक बात को बच्चों के लिए और अभिभावक हैं यहां जो है, और शाम के 3:30 बजे की सभा में भी आप आएंगे। मैं कुछ बातों को
अपने दिल की बातों को रखने के लिए चाहता हूं। जरूर मेरा उम्र 77 हो गया, लेकिन मेरे अंदर जवानी मिट्टी नहीं है। जिस तरह मैं ताजे ताजे इस धरती में आया था, उस प्रकार की बातों में से कभी कमी नहीं हुई। कारण मेरा प्यार और मोहब्बत मेरा यीशु के ऊपर, साथ ही साथ उसने जैसा कहा, अपने से जैसा प्यार करते वैसे ही अन्य लोगों से प्यार करो। उस प्यार को बच्चों के चेहरा में देखने की वजह से मेरे अंदर जवानी लौट आती है। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जबकि आप यहां इतनी बच्चों को ही देखते हैं, लेकिन ये हमारे 10 गुना का एक टुकड़ा है। बाकी बिहार भर में अन्य जगह में भी हमारे काम के द्वारा परमेश्वर की कृपा से उनके अंदर, चाहे रोहतास पहाड़ के अंदर जो नक्सलवादियों के बीच में रहने वाले बच्चे क्यों न हो, जिनके लिए कोई सुविधा नहीं, जिनके लिए कोई रोड नहीं, जिनके पास पहुंचना दिक्कत है, वहां तक हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने साथ दिया। परमेश्वर को बच्चे सब अपने ऊंचे ताली बजा के उनको धन्यवाद दें। यह काम इसलिए हो पाया, हमारे संगी साथी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग अपना पढ़ाई, सुख सुविधा, परिवार को छोड़ के दक्षिण से चले आए। यहां के लोगों ने भी पूरे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर मन रखे नहीं, लोगों के दृष्टि रखे जुट गए। इसलिए ये 40 साल हम पूरा किए। जैसा हमारे एसडीएम साहब ने कहा, आगे के लिए हमारा सोच बहुत ऊंचा है। उनसे बैठ के बातचीत करने से मैं प्रकट करूंगा, उनको मालूम होगा हमारा सपन अभी शुरू हुआ है, पूरा होने में बहुत देरी है, बड़ा भी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए एक बात को, यहां हमारा देश को भी मैं देखता हूं, केवल इस प्रांत को नहीं, केवल बिहार को नहीं, मैं पूरा देश की बातों को मैं आपके सामने एक तस्वीर के रूप में रखने के लिए चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें। इतिहास रचने लायक एक शिक्षा अगर देना है, किन बातों का आवश्यकता, उसको आप और हम अच्छी तरह से समझ सकें। हमारा देश बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद 15 तारीख के वर्ल्ड कप में हमारा हिंदुस्तान जीत के कप ला सकता है। हिंदुस्तान आज 9 मैच खेला है, एक भी मैच में हारा नहीं है, हम हारेंगे नहीं। लेकिन कुछ बात की दर्द मेरा दिल में है। हमारे रास्ता ठीक हो रही है, हमारा बिजली घर घर में पहुंच गिरा है। जरूर हम टॉयलेट बनाए, लेकिन आउटलेट तो नहीं बनाए, लेकिन तो भी बनाए हैं। हम तो चंद्रमा तक पहुंच के, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा में जो जगह पर अन्य देश के लोग नहीं रुक सके या उतर पाए, वहां पर जहां अंधेरा रहता है, वहां पर हिंदुस्तान पहुंच के चंद्रयान की सुविधाएं की हैं। मैं हमारा साइंटिस्ट को याद करता हूं, हमारा ऑफिसर्स को याद करता हूं, हमारा सूरवीरों को याद करता हूं, जो हमारा सीमाओं को सुरक्षित रखा है। दुनिया में कई प्रकार की गड़बड़ी होने के बावजूद भी हम सब प्रकार की बातों में आगे हैं। जरूर हम 3000 करोड़ में एक मूर्ति को भी खड़ा करते हैं, और छोटा 3 फीट का लंबा बच्चे के ऊपर भी ख्याल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट सर, बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके सारे खाली क्रम का कारण तुम्ही भविष्य है। इसलिए हम लोगों ने आपके पीठ में लिखकर टांगा, ताकि आपको देखने वाले आपके माँ बाप, इस शहर के लोग, इस इलाका के लोग, जहां कहीं आप ये टी शर्ट को पहन के जाएंगे जिसको आप पहने हैं, आई एम द फ्यूचर, आप उनको दिखाएंगे, भैया सुनो, मैं साधारण नहीं करके दिखाना। सब बच्चे कहेंगे मैं साधारण नहीं हूं। लड़की लोग तो दिखा रहे थे पिरामिड के द्वारा हम साधारण नहीं है। लड़की लोग जोर से बोले हम साधारण नहीं है। I am the future. Come on, shout your best so that the whole town may hear.
Come on, shout as much as I am the future. Great, you have done a job. Now, listen, it's not just education, sir. It's not education, केवल पढ़ाई और तालीम से नहीं होता है. मैं एक मुख्य बात को आज के वातावरण और हमारा देश की बातों को दिखा के मैं आपके कहने के लिए चाहता हूं. हम लोग जब स्कूल शुरू किए थे, जरूर 7 किलोमीटर की दूरी में, हमारी इच्छा यही थी हमें देखे अन्य लोग भी सही स्कूल को शुरू करें. लेकिन अफसोस की बात है, बहुत स्कूल तो बनाया गया, परंतु पैसा के चक्कर में ही स्कूल चलाना शुरू किए. सेवा के विचार से लोगों के अंदर कम भावना रह गई और अन्य बातों को मैं यहां दिखाने के लिए चाहता हूं अपने को बढ़ाई के लिए. लेकिन मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं. एक संसार के रहने वाला एक व्यक्ति होने की वजह से, भारतीय नागरिक होने की वजह से मैं बहुत गंभीर चिंता में, कई बार घुटना में आके परमेश्वर को और अपना हाथ फैलाता हूं. शायद मेरे आंसू को भी वो देखता है. उस बात को मैं आपके सामने बांटने का कारण यही है, मेरा सिर दर्द, मेरा दिल की दर्द को आप भी समझें, हमें हल्का करें. बच्चे और हमारे सुनने वाले, शाम की सभा में भी कुछ बातों को रखने के लिए चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक आंकड़ा जो हमारे नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट ब्यूरो से है, जिसको आप गूगल में प्राप्त कर सकते हैं, उसी में से मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं. हमारा देश जरूर अन्य बातों में बढ़ गया, हम सुपर पावर करके अपने को समझते हैं. हमारा प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं हम विश्व गुरु हैं. अच्छी बात है, इन बातों में मैं टकराने के लिए नहीं चाहता. लेकिन अगर आप बच्चे, मेरी लड़कियां, मेरे बेटियां, थोड़ा ख्याल से सुने, अगर आप फ्यूचर है, इस देश का जड़ हमारे नैतिक बातों के ऊपर भी निर्भर है. If there is no moral strength, your education is a waste. If you don't have a moral strength, you will destroy yourself and your society. मैं आपको शाम को अन्य बातों का कहूंगा. मैं कुछ कारण को मैं इसलिए इस नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड को मैं रखने के लिए चाहता. दीपावली मनाया गया परसों दिन, लेकिन बड़ी जोरदार से पटाखे फटके, लेकिन हमने वायु को अशुद्ध कर दिया. श्वास लेना मुश्किल हो रहा दिल्ली वाले, और ऑक्सीजन, पटाखे के लिए 100 रुपया खर्चा करते हैं, फिर ऑक्सीजन के लिए 200 रुपया खर्चा करते हैं. हमें वातावरण के बारे में कोई इतना चिंता नहीं है. हम खुशी के ऊपर चिंता करते हैं, आवाज के ऊपर चिंता करते हैं, लेकिन हम आगे की संतानों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, उसके लिए बड़े लोगों की चिंता नहीं है. कम से कम आप चिंता करें. एक दूसरा, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं, लिखा है वहां पे, उसमें इस देश के 44% बच्चे, अर्थात 15 करोड़ बच्चे हैं जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे देश में. 140 करोड़ के बच्चों में से 15 करोड़ के बच्चे हैं 5, 6, 7 साल के. समझ लीजिए, उन बच्चों में 14% अभी तक स्कूल देखा ही नहीं है. सर, I challenge the government, I challenge the parents, I challenge you children. You are going to build something so that every child may find a school where they can learn. It is not my report, it is the government report. That means out of 50 crore children, 6 million never saw a school. 15 करोड़ बच्चों के बीच में 6 अथवा 60 लाख बच्चे स्कूल देखे ही नहीं है. मैं नहीं कह रहा, हमारी सरकार कह रही है. दूसरी बात मैं कहने के लिए चाहता हूं, दुख की बात है, कल की पेपर मैंने देखा, हमारे जहां से मैं आता हूं, जहां शिक्षा के लिए प्रथम स्थान दिया जाता है, वहां दीपावली के लिए 468 करोड़ रुपया का शराब बिक्री हुआ.
दिल्ली छोटी सी शहर है, वहां 100 करोड़ रुपया का शराब बिक्री हुआ। आप परम मनाते हैं साहब, या अपने को बिगाड़ देते हैं, वातावरण को पहले बिगाड़ते हैं फिर अपने को बिगाड़ देते हैं। ये कौन सी उन्नति है? बच्चे, तुम्हारे सामने एक चुनौती है। मेरी बेटियां, तुम्हारे लिए एक चुनौती है। वो क्या है? अगर हमारा मॉरल या हमारा नैतिक ज्ञान नहीं बढ़े, हम इतने बड़े बड़े डिग्री के भी ले लें, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। इसलिए जेम्स इंग्लिश स्कूल में डिसिप्लिन के लिए हम प्रथम स्थान देते हैं। थोड़ा बच्चे का थोड़ा डिसिप्लिन करने से माँ बाप दौड़ के चले जाते हैं, हमारा बच्चा क्या कैसे सोचेगा? अरे तुम्हारा बच्चा क्या ऊपर से उतरा? तुम्ही ने पैदा किया है, तुम्ही ने पैदा किया भैया, तुम्हारे जैसे ही रहेगा। कोई टीचर थोड़ा सा दंड दे देगी उनका होमवर्क नहीं करने से, तुरंत 4 आदमी आएगा, बोलेगा कौन हमारा बच्चा को छोड़ सकता है? बाबरा, अरे भैया सुनो, इस देश के लिए नैतिक ज्ञान तब आएगा जब वहां पर अनुशासन रहेगा। अगर स्कूल अनुशासन नहीं देगा, कौन देगा? अगर घर के अंदर अनुशासन नहीं है, क्या प्रधानमंत्री आपके घर में आके शिक्षा देंगे? मैं आपको एक और रिपोर्ट सुना रहा हूं। प्रतिदिन ये नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट के अनुसार 89 लोगों का रेप होता है, भ्रष्टाचार होता है। यह तो रिपोर्टेड है। मैं जानता हूं जितना रेप हमारा से देश में होता है, और इसके अलावा गैंग रेप होता है। हमारा बगल वाले डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद का एक लड़का निर्भया केस में वो भी फंसा था। 4 आदमियों को फांसी दिया गया, हमारा कानून ने उनको इतना सख्त किया, धन्यवाद। परंतु कान खोल के सुनना, 4 व्यक्ति के फांसी हुआ। जो हमारा नदी उस पार औरंगाबाद जिला का एक लड़का है, बस में जाने वाली लड़की के साथ उन्होंने इतना गैंग रेप किया, परंतु लोगों के अंदर डर भी नहीं लाया। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलती है। उसके बाद हमारा ऑफेंस कितना बढ़ गया मालूम है? 24 और बढ़ गया। वो भी 24 एक दिन का नहीं, 1 घंटा का। मैं नहीं कह रहा साहब, हमारी सरकार कहती है। लिखा है उस रिपोर्ट में 49 women are tortured every hour। बेटियां, तुम्हारे लिए सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार अभी, क्योंकि यह हालत है। कारण मैं सरकार को कुछ ये नहीं कहूंगा, या पुलिस डिपार्टमेंट को या अधिकारी गणों को नहीं कहूंगा। ये एक एक जन के अंदर उभरने वाली नैतिक बातों के प्यार से होगा। परमेश्वर इसको खरंगे भरने पाए। एक और बात को भी मैं आपको बतलाऊंगा। इसका मतलब निर्भय केस में 4 आदमी का फांसी देने से लोगों के अंदर ना तो डर पाया या कुछ आया। हमारा धूमधाम मचाने का शादी में देखिए क्या होता है, हमारा फेस्टिवल में क्या होता है। मित्रता, भाईचारे का प्यार सब मिट गया। हम वहां हथियार लेके ही हम चाहते हैं और दिखाते हैं हम तुमको मार देंगे। एक नफरत की बातें फैला जा रही है। शिक्षा अगर इस नफरत को नहीं हटाती है तो और किसी के पास ताकत नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों ने कहा, द इंग्लिश स्कूल, जेम्स इंग्लिश स्कूल ट्राई टू ब्रिंग a real understanding and a brotherhood and the love among the people, whoever we are. You may eat anything, you may wear anything, you may worship anything, but my Bible says the greatest of all is love. 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 That is why Jesus said, love your neighbor as you are. One more thing I would like to say. मेरे 6 बच्चे, 3 बच्चों को मैंने पाला। मेरे अपनी 3 बच्चे, 6 बच्चे हैं। 6 ही बच्चे जेम्स इंग्लिश स्कूल के प्रोडक्ट हैं। हाथा के अंदर मेरा घर है, लेकिन मैं सेक्रेटरी हूं। आपके कहने के अनुसार मैं फाउंडर भी हूं। परंतु
इन टीचरों से या प्रिंसिपल मैडम रूबी मनोहरन से भी पूछिएगा, क्योंकि वो बहुत साल से यहाँ हमारे यहाँ टीचर भी हैं। एक दिन भी बच्चों को कुछ दंड दिया गया, मैं जाके उनको पूछा नहीं, मैं सेक्रेटरी हूं, मेरे बच्चों का क्यों छूया है करके। बच्चे घर आने से मैंने कहा तुमने गलती किया, पाया है। माँ बाप कान खोल के सुन लें। If you want to see your child disciplined, if you want to see your child really shape up, because we wrote 40 years of shaping bright future, हम इसलिए लिख कर डांगे हैं 40 साल आपको तैयार करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। आप साथ दीजिएगा और मैं एक्सचेंज साहब से कहूँगा आप भी हमें सहायता कीजिएगा। अब मिन्नत जी से भी कहेंगे जहाँ जाइएगा थोड़ा सा बतला दीजिएगा। और यहाँ के आए हुए सारे अभिभावकों से मैं कहूँगा, यहाँ मेरे साथ खड़े हुए जितने लीडर हैं उनसे कहूँगा, हम अनुशासन से 1 इंच भी पीछे हटने न देंगे। अपने जीवन की अनुशासन, परमेश्वर सहायता करें। अगर आप तंदुरुस्त रहने के लिए चाहते हैं, मुझे देखिए, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, मैं उठा बैठी नहीं करता हूं, मैं दौड़ नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दिल लोगों के प्रति बहता है, वो मुझे साफ रखता है, मुझे तंदुरुस्त रखता है। मैं 77 उम्र में नहीं, और अगर 10 साल पढ़ाया जाए या 20 साल पढ़ाया जाए, इसने ही गरजूंगा, क्योंकि लोगों के प्रति प्यार है। मेरा यीशु ने दिखाया थप्पड़ मारने वालों को दूसरा थप्पड़ दिखाने के लिए, इसको मानते हैं, इसलिए उसको अपने काम में लाए हैं। इसलिए आज 40 साल में 700 बच्चों को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। 3000 बच्चे हैं हमारे यहाँ, औरंगाबाद में 1200 बच्चे हैं, सबको मिला के 700 बच्चों को हम कार्यक्रम में लाने का मतलब एक एक बच्चे के अंदर एक बात को डाल दें, उसके द्वारा फ्यूचर बन सकता है। इट इज माई ग्रेटेस्ट रिक्वेस्ट। एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैं हल्ला करने के लिए नहीं आया, मैं अपने दिल की वेदना को आपको बतलाने के लिए आया। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, my Bible in Proverbs 1st chapter 7th verse, the greatest wise man who ever lived in this world, Solomon said, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. If you don't fear God, your wisdom and knowledge will destroy, as you have seen in this small drama. It is not the exercise. It is the fear of the Lord. If I fear God, who created me in His own image as per the Bible, I am the image of God, and other person is also the image of God, I will have a blend, a beautiful blend that will make me a real citizen. My children, I declare this day, from this day onwards morning, you go before the mirror and wear this t-shirt, whether you have coat or anything on the top, go to your mirror every day and stand before it after washing your feet, getting ready for the school. Before coming to the school, you are going to say, I am the future. What are you going to say? Shout and say, come on, little more. आपके माँ बाप सुने, समाज सुने, हम भविष्य हमको छू के मत देखो, जल जाओगे। उस प्रकार की भावना आपके अंदर लाने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं सबके साथ प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। बच्चे सब अपने हाथ जोड़ें, अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए, आपके टीचरों के लिए, आपके चलाने वाले अगुओं के लिए, आपके सरकारी अधिकारियों के लिए, यहाँ का पुलिस कर्मियों के लिए, यहाँ का मीडिया के, मैं कल मीडिया के लोगों से कहा, हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव बात को छपाइए, नेगेटिव बात को कम छपाइए। मीडिया वाले ज़्यादा नेगेटिव बात को ही छपाते हैं, इधर घात हो गया, उधर छूट हो गया, इधर लूट गया, इधर रेप हो गया, उसी में ही फ्रंट पेज में से हटा के थोड़ा सा सकारात्मक की बातों के ऊपर ज़्यादा जोर दें। मैं ये नहीं कहता आप न्यूज़ नहीं छपाएं, लेकिन सेंसिटिव न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा जोर न दें, परंतु लोगों को बनाने के में,
क्योंकि मीडिया के लोगों को भी द्वारा परमेश्वर लोगों को बनाता। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, अपना हाथ जोड़ें, 1 मिनट शांत रखें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। Father God, this many children and the people over here, we look unto you because you are the source of wisdom. We can give knowledge only in the school, but you can give wisdom. Bestow your wisdom upon these children, upon this town, upon this region, so that people's eyes may be open to love you, fear you, and serve this society. Lord, we are creating some models. Let this model bring forth some changes in other institutions, those who are running the institution around. Let it influence. This 40 years of sacrifice will be reflecting by the change of life, change of environment, change of attitude. Please help us, Lord. Please help Jesus. Please. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you.